एक सुबह नौकरानी ने चांद के आकार का पराठा बनाया, क्योंकि सन की मालिक जितना भी पागलपंती कर ले वो सारे धर्मों का बहुत इज्जत करते हैं। सुनो, रमजान का पाक महीना आ रहा है, पूरा महीना बाद ईद का चांद निकलेगा, तब तक मैं इसी आकार का खाना खाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने खाने में चावल को बहुत संभाल कर चांद का आकार दिया और सब्जी के साथ मालिक को परोसा। लेकिन देखते ही वो चिल्लाने लगे, अबे नास्तिक कहीं की, तूने गोल कटोरी में सब्जी क्यों लाया? अगर घर में मून शेप कटोरी नहीं थी तो फिर बिना सब्जी के ले आती। ले जाओ यहाँ से। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, मुझे नास्तिक कहा, बताऊंगी अभी रमजान का असली मजा। अगले दिन सुबह मालिक नाश्ते का इंतजार करते करते भूख से बेहाल थे, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। घर में हर जगह ढूंढने के बाद वो बाहर आराम से बैठी हुई मिली। तुम्हारा दिमाग खराब है, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 2 दिन बाद रमजान शुरू है, मुझे डर है उस टाइम कहीं अब भूख से मर न जाओ, इसीलिए अभी से भूखा रहने का प्रैक्टिस शुरू कर दो। एक दिन नौकरानी बड़ी सी डेग में अचार बना रही थी, तभी चम्मच से हिलाते टाइम उसकी हाथ जल गई, लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ क्योंकि ये सब सपना था। इतने में उसको मालिक ने बुलाया, देखो मैं कितना सारा आम लेकर आया, अब जल्दी से काम पर लग जाओ। 2 दिन पहले ही 5 किलो अचार बनाया था, सन की आदमी न जाने इतना सारा एक साथ कैसे खा जाता है, लेकिन आज नहीं, वरना 100% मेरा हाथ जलेगा। उसने अपना दिमाग दौड़ाया, फिर जाकर बोली, मालिक अचार नहीं बन सकता, घर में ना सरसों का तेल है न मसाले। लेकिन मालिक तुरंत दुकान से ले आए। फिर नौकरानी ने लाइटर का काम तमाम किया। मालिक अचार भूल जाइए, गैस लाइटर काम ही नहीं कर रहा। मालिक ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से माचिस निकाल कर दे दिया। अपनी प्लान फेल होता देख नौकरानी ने आखिरी दाव खेला। मालिक आम काटते वक्त मेरी उंगली कट गई, बहुत दर्द हो रहा है, इस बार अचार आप बना दीजिए। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी ने खाना लगाकर चम्मच के बदले 2 डांडियाँ डालकर सन के मालिक के लिए ले गई। ये क्या मालिक, कुछ दिनों से आप ये लकड़ियों से खाना क्यों खाते हो? मालिक बोले, तुम्हें याद है मैं चाइना गया था, वहाँ के लोग 100 साल जीवित रहते हैं क्योंकि वो चम्मच से नहीं चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। एक दिन खाने में चावल था, इनसे थोड़ी ना चावल खाया जा सकता है, अगर चम्मच डालकर नहीं ली गई तो मुझे उल्लू की पट्टी कहकर डांटने लग जाएंगे। लेकिन नौकरानी की सोच से परे सन की बोला, चॉपस्टिक कहाँ है? तुम मुझे जल्दी मारना चाहती हो ना? अब इसी चम्मच से गरम तेल तुम्हारे आँखों में डालूंगा। सन की आदमी, चीनियों की लंबी उम्र चॉपस्टिक से नहीं कीड़े मकोड़े खाने से होती है। अगले दिन उसने आटे में कलर मिलाकर एक चिपकली बना दिया, फिर उन्हें परोसकर बोली, मालिक लंबी उम्र के लिए असली चाइनीज खाना लाई हूँ, रोस्टेड चिपकली, और कल मैं आपके लिए सांप पकाऊंगी। एक बार एक नौकरानी बॉयल अंडों को तोड़कर उनका पीला हिस्सा निकाल लेती, क्योंकि उसके मालिक को सिर्फ वही हिस्सा खाना पसंद था। एक दिन वो सोचने लगी, मालिक कितने चालाक है, रोज मजेदार हिस्सा खा लेते हैं और मुझे ये बेस्वाद हिस्सा खाना पड़ता है। वो हिम्मत करके सिर्फ व्हाइट हिस्सा ले गई। देखते ही मालिक पूछने लगे, ये तो एक व्हाइट है, पीला हिस्सा कहाँ गया? नौकरानी बोली, मालिक आज आप ये खा लीजिए, रोज रोज पीला हिस्सा खाना हानिकारक है, ब्लड प्रेशर शुगर सब कुछ बढ़ जाएगा। क्या मुझे सिखाओगी? तुम्हारा चाल समझ आ रहा है, चुपचाप जाकर पीला हिस्सा लेकर आओ, वरना तुम्हारा बीपी शुगर मैं हाई कर दूंगा। गुस्से की मारे नौकरानी जाकर ले आई, लेकिन पहला बाइट खाते ही मालिक का सर चकराने लगा। लगता है सच में बीपी बढ़ गया, तुम्हारी काली जबान ने काम कर दिया, ले जाओ इन्हें। नौकरानी मन ही मन, मालिक ये सब तो पान में डलने वाली 00 तंबाकू का कमाल है। एक दिन नौकरानी तेल के बदले पानी डालकर सब्जी बना रही थी, क्योंकि सन की मालिक ने जब से सोशल मीडिया पर 0 ऑयल कुकिंग वीडियोस देखी, उन्हें भी वैसे ही खाना चाहिए। लेकिन खाते ही वो नौकरानी को डांटने लगते हैं, बिल्कुल स्वाद नहीं है, न जाने कैसे बनाती हो, वीडियोस में तो लोग बहुत मजे से खाते हैं। एक दिन नौकरानी ने चुपके से सब्जी में तेल डाल दिया, खाना मालिक को बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन वो जान गए, तुमने इसमें तेल डाला ना, कमीनी मुझे और मोटा बनाना चाहती हो, आइंदा अगर ऐसी गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें तेल में फ्राई करके रोस्टेड नौकरानी बना दूंगा। सन की कहेगा, तेल ना डालू तो बेस्वाद, तेल डालू तो क्यों डाला? शाम को उसने बहुत टाइम लगाकर खाना बनाया। खाना खत्म करके मालिक बोले, बहुत स्वादिष्ट और तेल भी महसूस नहीं हो रहा है, क्या जादू किया तुमने? नौकरानी मुस्कुराकर बोली, मालिक कोई जादू नहीं, आपने तेल मना किया था, मैंने भर भर के घी डाल दिया। एक दिन पत्नी हल्दी और नमक का मिश्रण बना रही थी, साबुन के बदले इससे वो नहाने वाली है, क्योंकि कंजूस पति ने साबुन लाने से मना कर दिया। हो, जब से गर्मी शुरू हुआ है तुम 10 रुपए का साबुन 2 दिन में खत्म कर देती हो। इस मिश्रण से नहाना, हल्दी तुम्हारे स्किन को खूबसूरत बनाएगी और नमक सारे कीटाणु मार डालेगा।
दोपहर को पत्नी खाना बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा। कितनी बार मना कर चुका हूँ, दोपहर को घर में गैस नहीं जलेगी, बाहर इतनी तेज धूप है, उसी में खाना पकाओ। पिछली बार धूप में खाना बनाने के चक्कर में मेरा पूरा चेहरा जल गया था, लेकिन इस बार नहीं। अगले दिन पति लंच का इंतजार कर रहा था। बहुत देर बाद पत्नी एक खाली प्लेट लेकर आई। हो 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, खाना कहाँ है? पत्नी हंसते हुए बोली, आज मैं बिरयानी बना रही हूँ, बस अभी हंडी धूप में रख कर आई। आप प्लेट के साथ इंतजार करिए, 3-4 दिन में तो पक ही जाएगा। हाय हाय। एक दिन नौकरानी ने ब्रेड को टोस्ट कर लिया, फिर उसमें दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल के मालिक की फेवरेट मिल्क टोस्ट बनाया, क्योंकि वो आज मालिक से बहुत खुश है। ये लो, तुम्हारे लिए 2 नए सूट लाया हूँ, अब ये पुराने पहनना छोड़ दो। देख देख के मेरे आंखों में दर्द होने लगा है। खुशी के मारे वो रोज मालिक की फेवरेट चीजें बनाकर खिलाने लगी और पूरा दिन उनकी सेवा में लगी रहती। लेकिन महीने के अंत में वो सैलरी देख चौंक गई। मालिक, इसमें तो 500 रुपए कम है। मालिक हंसते हुए, ये जो नया सूट पहनकर ठुमक ठुमक कर चल रही हो, इसी के पैसे काटे हैं। गलती मेरी है, मैंने मालिक को अच्छा समझ लिया था, लेकिन अब सबका हिसाब होगा। डिनर के टाइम उसने खाने में ढेर सारा नमक डाल दिया। खाते ही मालिक मुंह बनाने लगे। क्या हुआ मालिक, खाना अच्छा नहीं बनाना? जिस इंसान से बिना बताए 500 रुपए छीन लिया गया हो, उसकी मानसिक स्थिति तो बिगड़ेगा ही, खाना कैसे अच्छा बनेगा? एक दिन पत्नी 2 लीटर पानी में 5 रुपए वाली मैगी डालकर बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति डरते हुए बाजार से लौटा। हो, बारिश की वजह से हर चीज बहुत महंगी है। भाव सुनकर मैं कांपने लगा, लेकिन अच्छा हुआ ये 5 रुपए वाली मैगी मिल गई। तुम्हें तो मैगी पसंद है और मुझे सूप। ढेर सारा पानी डालकर बनाना, हम दोनों बांटकर खा लेंगे। इस कंजूस का कुछ नहीं हो सकता। वो गुस्से से चिल्लाई, पता नहीं पानी पी रही है मैगी खा रही हूँ, कैसे भी करके आटा ले आओ, मुझे नहीं मालूम। डर के मारे कंजूस 1 किलो आटा ले आया। ये पूरा हफ्ता चलना चाहिए, 1-1 रोटी ही बनाना, और ध्यान से, ज्यादा बड़ा और मोटा ना हो। गुस्से के मारे पत्नी ने 1 चम्मच आटा फ्राई करके उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया। फिर पति को परोस कर बोली, हो, आपने 1 हफ्ता कहा था, मैंने पूरे महीने का जुगाड़ कर लिया। आज से हम 1-1 चम्मच आटे का सूप पियेंगे। एक दिन नौकरानी ने दाल में सिर्फ पानी डालकर सीटी लगा लिया, फिर थोड़ा चावल और 1 रोटी के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि सन के मालिक को बिना मसाले की सादा खाने का जोश चढ़ गया। एक दिन नौकरानी अंडे बॉईल करके सोच में पड़ गई, इसमें से तो बू आ रही है, अगर ऐसे ही ले गई तो मालिक डांटेंगे, और मसाला वसाला डालकर फ्राई किया तो भी चिल्लाएंगे। उसने एक लंबी सांस ली और हिम्मत करके अंडा कारी बना दिया। देखते ही सन की भड़क गया, तुमने इतनी टेस्टी खुशबूदार अंडा करी क्यों बनाया? मुझे सादा सिर्फ पानी में अंडा बॉईल खाना था। मन कर रहा है यही तुम्हारे सर पर फोड़ दूं। ले जाओ इनको। गुस्से के मारे नौकरानी ने जाकर प्लेट में रोटी और 1 चम्मच नमक डालकर ले आई। मालिक खाइए, स्पेशल सादा थाली, और साथ में आपके लिए एक मुहावरा, बंदर क्या जाने अंगूर का स्वाद। एक बार एक औरत कच्चे आलू डालकर समोसे बना रही थी, क्योंकि पति को रोज सुबह शाम समोसे खाना होता है, और पत्नी अगर मना करती तो वो कहता, जब तक बिहार में लालू और समोसे में आलू है मैं खाता रहूंगा। रोज ऐसे ही कच्चे आलू से समोसा बनाऊंगी, तब जाके ये खाना बंद करेंगे। पहला बाइट में ही पति किरकिराने लगा, अच्छा तुमने जानबूझकर कच्चा आलू डाला, पर कोई बात नहीं, कच्चा ये पक्का, जब तक समोसे के अंदर आलू है मैं तो खाऊंगा और तुम्हें बनाने पड़ेंगे। गुस्से के मारे शाम को पत्नी ने चुन चुन कर सड़े हुए आलू समोसे में डाल दिया। खाते ही पति चिल्लाया, तू आज क्या डाल दिया तुमने समोसे में, इतनी गंदी टेस्ट। पत्नी हंसते हुए बोली, आपके पसंदीदा आलू, लेकिन सड़े हुए। अब चुपचाप खाओ, कोई बहाना नहीं है, तो अंदर आलू ही ना। तंतले, ये तो मेरी फेवरेट है। असली मजा तो अब इन थिल को जाएगा। दीदी, आप सिर्फ मुझे डांटती लेती हो। ये लो। मेरी आंखों में जलन हो रही है, टिल्लू के बच्चे रो। पापा, आप मुझे चॉकलेट नहीं दिलाते हो। हाँ तो क्या हुआ? ये लो। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टिल्लू पागल हो गया क्या? मम्मी, आप मुझे खेलने नहीं जाने देती हो, इसलिए ये लो। अरे मम्मी को तो कुछ हुआ ही नहीं, दोबारा करता हूँ। टिल्लू बेटे, तेरे मम्मी की आंखों के लिए ये सब कुछ भी नहीं। रोज 1 किलो प्याज काटती हूँ, समझा? सांप को कलाई में डाल दिया, अब ढक्कन लगा के जल्दी से तुप देता हूँ। खाने में क्या बनाऊं? सांप। मम्मी, ये तो नकली सांप है। दीदी, आपके हाथ में क्या है? सांप, पापा बचाओ। दीदी, अब तो डलपोक निकली।
पापा आपके गले में ताप है क्या? पापा क्या हुआ? No. पापा आपको क्या हुआ? डर गया, टिल्लू डर गया। टिफिन में डाल दिया, अभी स्कूल लेकर जाऊंगा। टिल्लू पागल हो गया है क्या? संतरे के छिलके टिफिन में कौन लेकर जाता है? अरे मम्मी, मैं ये छिलके सिम्मी के आंखों में स्प्रे कर दूंगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा और तभी मैं उसे तुम भी कर दूंगा। ही ही। क्या सोच रहा है टिल्लू? कुछ नहीं मम्मी, बस आ गई। टिल्लू तेरे कंजूस पापा ने ये छिलके खाने के लिए दिया है ना? नहीं, मुझे तो कुछ और काम है। ये ले। टिल्लू मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। रुक जा, अभी रोटी बना देती हूँ। नहीं, मुझे पत्ता खाना है। कुछ अकड़म पकड़म नहीं मिलेगी, चुपचाप खाना खा। दे दो मम्मी, वरना थू, ये थूक आपके दुपट्टे में पोंछ दूंगा। रुक, अभी बना रही हूँ। दीदी आपका फोन चाहिए, मुझे गेम खेलना है। दिखाई नहीं दे रहा है, बात कर रही हूँ। थू, दे दो वरना ये थूक आपके बालों में पोंछ दूंगा। पापा मुझे 20 रुपए दे दो, वरना ये थूक आपके ऊपर डाल दूंगा। गंदी हरकतें करेगा। No. निकाल जीप निकाल, आज काट डालूंगा। पापा दोबारा कभी नहीं करूंगा। टीवी के शोर से सर दर्द कर रहा है। No. बैटरी निकाल देती हूँ। ले अब देख टीवी। बिना बैटरी का तो रिमोट चलेगा ही नहीं। आइडिया, गली से बैटरी निकाल लेता हूँ। अरे इसके अंदर तो सिर्फ एक ही बैटरी है, टॉर्च की बैटरी निकाल लेता हूँ। हाँ मिल गए, जल्दी से लगा टिल्लू। अरे ये फिट क्यों नहीं हो रहा? बेवकूफ, टॉर्च की बैटरी बड़ी होती है और रिमोट की छोटी, इसीलिए फिट नहीं हो रहा। अब क्या करूँ? मम्मी नहीं मिलेगी बैटरी। अरे मम्मी मुझे भी नहीं चाहिए, मैं तो फोन देख लूंगा। हैं? 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। मम्मी मेरे लिए मैगी, पत्ता, चाउमीन सब कुछ बना दो। दुनिया खत्म होने से पहले सब कुछ खा जाऊंगा। लगता है पागल हो गया। पापा दुनिया खत्म होने वाली है, आप मेरे लिए चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा सब कुछ मंगवा दो। पैसे मांगने का तरीका अच्छा ढूंढा तूने। No. पापा मर जाएंगे लेकिन कंजूसी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया खत्म होने से पहले टिम्मी से अपने दिल की बात बोल लूंगा। टिम्मी आई लव यू। दुनिया में ना चाहिए, हम स्वर्ग में जरूर एक होंगे। पागल, मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवा। मिल गया सिटी, इससे तो ताफिक हवलदार बन सकता हूँ। मम्मी तमने आओ, तमने। मम्मी पीते जाओ, पीते। मम्मी बस कर दे टिल्लू, कान दर्द कर रहा है मेरा। अभी तुम्हारा कान दर्द कर रहा है, भूल गई? सीटी बजाकर ही तुम्हें पटाया था। आप भी ना। है? सीटी बजाने से लड़कियां पच जाती है। No. मैं आ रहा हूँ टिम्मी। टिल्लू इतना हंस क्यों रहा है? अभी बताता हूँ। क्लास के अंदर किसने सीटी बजाया? मैम, इस टपोरी टिल्लू ने। टिफिन में मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। टिल्लू इतना मैगी मत खा, तू बहुत मोटू हो चुका है। No. टिम्मी ने मुझे मोटू कहा, आज से डाइटिंग शुरू। इतनी टेस्टी चॉकलेट मैंने जिंदगी में नहीं खाया। खाएगा टिल्लू? नहीं, मैं डाइट पर हूँ। इतनी क्रंची चिप्स, आहा। टिल्लू पापा तेरे लिए किंडर जॉय लेकर आए थे, पर तू तो खाएगा नहीं, मैं खा लेती हूँ। किंडर जॉय, बाल में डाइटिंग। पापा का पिलाश इधर किसने लग दिया? टिल्लू 2 दिन हो गए, नहाने जाएगा कि नहीं? No. मम्मी बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। दीदी की स्कूटी खराब कर देता हूँ, बहुत सताती है। अरे इसको क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? पूरा दिन सिर्फ फोन पढ़ने बैठ टिल्लू। मम्मी लाइट चली गई, पढ़ाई कैसे करूँ? ये ले बेटे, पूरी जिंदगी हमने इसी से पढ़ाई की है।